सभी साथियों को नमस्कार। ईबा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर युवाओं का एक बड़ा समूह देखने को मिला और आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों तक गूंजी। इस कड़ाके की ठंड में युवा दिवस के इस अवसर पर आप लोगों ने जो ताकत दिखाई, आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया, आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया, मित्रों वाकई काबिल तारीफ रहा कि आपका ये प्रयास, आपका ये संघर्ष निश्चित तौर पर आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान समय में रोजगार के सवाल को नज़रअंदाज कर रही है, तो आप सभी को बहुत स्पष्ट बता दो मित्रों कि अगर आप सभी की ये सक्रियता रही तो निश्चित तौर पर सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन जो लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि लोक सेवा आयोग से ही विज्ञापन आएगा, जो लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि लोक सेवा आयोग के दरवाजे से ही विज्ञापन निकाल कर रहेंगे, योग्यता हर्ता विवाद निपटा करके रहेंगे, उनके लिए एक जोरदार तमाचा लोक सेवा आयोग ने मारा है। मैं उस बात को दिखाऊंगा आपको कि आखिर लोक सेवा आयोग ने किस तरीके से पल्ला झाड़ लिया है और बता दिया है कि मेरी नहीं, शासन की मंशा से विज्ञापन नहीं आ रहा है। आप सभी से निवेदन है, आप इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दें, ताकि ये जो गुमराह करने वाले नक्कारे लोग हैं उनसे बचा जा सके, ताकि ये जो है गोल गोल घुमाने वाले लोग हैं उनसे बचा जा सके। और मैं दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। और कहाँ देखिएगा? जो लोक सेवा आयोग ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो लोक सेवा आयोग ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया है, उसके नीचे पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, तारीखों की अनारक्षित तारीखों पर एलटी के विज्ञापन को, जीडीसी के विज्ञापन को, जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को ढूंढते जाइए, आपको मिल जाएगा। ये जो लोग लगातार आपको कह रहे हैं ना कि एलटी का विज्ञापन आ रहा है, उनके लिए है कि एलटी का विज्ञापन आ रहा है, कोर्स ले लो, सीटें अपनी फिक्स कर लो, तो उनके लिए है। मैं सभी साथियों से बताना चाहूंगा कि आप उस नोटिफिकेशन को देखे होंगे जो वार्षिक कैलेंडर के रूप में आप लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है, और जरूरी है कि आप उस नोटिफिकेशन को देखें कि आखिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किस तरीके से पल्ला झाड़ा है। साफ शब्दों में कह दिया कि जो लगातार लोग दावे कर रहे थे, जो लगातार लोग युवाओं को गुमराह कर रहे थे, आज उनके सामने ये जो नीचे की लाइन होगी आप जरूर रखिएगा, और हो सके तो उन लोगों के पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा कि युवा मंच टीम हमेशा सही लड़ाई लड़ती है और सही लड़ाई लड़ती रहेगी और अंजाम तक पहुंचाएगी। क्योंकि युवा मंच टीम ने इसके पहले जितने भी संघर्ष किए हैं कोई निष्फल नहीं हुआ है। बस आप लोगों के साथ सहयोग और समर्थन की जरूरत है। इन दलालों, नक्कालों और मक्कारों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं दिखाऊंगा और आपको से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, हर युवा को बता दीजिए, गुमराह करने वालों से बचें, क्योंकि ज़्यादातर लोग युवाओं को गुमराह करके ही जिंदगी जी रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी नोटिस दिखा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर मैंने साफ शब्दों में साफ साफ दिखाया है कट करके, 36-37 आरक्षित 22/12/2024 तक, मतलब पूरे वार्षिक कैलेंडर को जो है आपने देख लिया। अब नीचे जैसे ही आप जाएंगे, जिसको लोग देखते ही नहीं हैं, यही देखेंगे हाय एलटी जीआईसी का विज्ञापन कैलेंडर में है ही नहीं, तमाम जीडीसी का विज्ञापन कैलेंडर में नहीं है, तो लोगों को लगता है यार कि चलो लोक सेवा आयोग पर धरना दें, चलो शिक्षा निदेशालय पर धरना दें। अब आइए देखिए कहां धरना देना है, इसको समझिए। नंबर 1 लिखा है, समस्त तारांकित एवं कुछ अन्य पदों
यथा प्रवक्ता राज्य की डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापन किए जाने के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं संभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। बात समझिए कि जो जीडीसी है, बात समझ रहे ना, जो जीडीसी है शामिल की जाएंगी, लेकिन कब? जब शासन इस समस्या का हल करेगा तब। दूसरा पॉइंट भी आप देख लीजिए, कुछ पदों यथा प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी आदि पर शासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव इसमें समायोजित की जाएंगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मामला लोक सेवा आयोग के स्तर का नहीं है, सीधे सीधे लिखा गया है शासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के पश्चात। तीसरा भी देख लीजिए, 2 पदों यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रक सेवा परीक्षा आदि की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन अनुमोदनोपरांत उपरोक्त परीक्षाएं संभवतः उक्त आरक्षित तिथियों में समाहित की जाएगी, समायोजित की जाएगी। अब चौथा भी पढ़ ही लेते हैं। उपयुक्त वर्ण पदों हेतु अर्हता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों की से अपेक्षा है कि वे तत्काल एक अवसरीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जिसको OTR कहते हैं, नंबर प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई न हो। उपर्युक्त तिथियां संभावित हैं, अतः विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अब आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग जो कह रहे थे कि LT का विज्ञापन, LT का विज्ञापन, GIC प्रवक्ता का विज्ञापन, GDC का विज्ञापन, अब उनसे आप पूछिए कि जब मामला शासन स्तर पर लंबित है तो लोक सेवा आयोग पर खाक छानने जाओगे, शिक्षा निदेशालय पर खाक छानने जाओगे, आपको आना पड़ेगा पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल। नहीं आओगे तो बस ऐसे हाय तौबा करते रह जाओगे, सरकार सुनने वाली नहीं है। जो साथी कल आंदोलन में पहुंचे हुए मंच टीम, उनका बार बार शतबार आभार प्रकट करती है कि कम से कम हमारे नौजवान साथियों ने इस कड़ाके की ठंड में भी इस बात को स्वीकार किया कि जो चीज़ें युवा मंच टीम कहती है वही सच है, बाकी सब गुमराह करने वाले दलाल नक्कार मक्कार लोग हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। और आप सभी से निवेदन है कि मित्रों, आज भी आंदोलन जारी है, आप लोग पहुंचिए पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन, यहाँ की गर्जना लखनऊ तक जाएगी और आपकी आवाज़ सरकार को सुनना पड़ेगा। युवा मंच टीम ने हर बार सुनवाया है, इस बार भी सरकार को सुनना पड़ेगा और जो भी पद खाली हैं उसे भरना पड़ेगा। 25,000 TGT PGT के पदों को भरने के लिए मैं सरकार के नाक में दम कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहे, बस आपके सहयोग समर्थन की जरूरत है। अगर आपका साथ रहा तो दुनिया की कोई ताकत आपके हौसले को नहीं तोड़ सकती। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार को TGT PGT की सीटों में वृद्धि करनी पड़ेगी, LT GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, योग्यता हर्ता विवाद निपटा करके, और ये हम आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकते। दलाली करने के लिए, धंधा चलाने के लिए लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस बात को समझने की जरूरत है। जबकि दूर दूर तक आप देख सकते हैं 37 तारीखों में एक भी तारीख लोक सेवा आयोग ने LT GIC के लिए निर्धारित नहीं किया है। उसने सीधे शब्दों में साफ तौर पर कह दिया कि भैया ये शासन स्तर का मामला है, अगर इतने पर भी आपको अकल न आए तो फिर कुछ भी कहना संभव है। आइए बात करते हैं आगे। स्क्रीन पर देख लीजिए कि हमारी मांगे क्या है। दैनिक जागरण समाचार पत्र, छोटा पेपर है, भले ही प्रयागराज से है, और आप देख सकते हैं हमारे मुद्दे क्या हैं। हर परिवार के एक सदस्य को मिले सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 6 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरने के अलावा प्रमुख रूप से शिक्षा सेवा आयोग का 30 जनवरी तक विधिवत गठन, TGT PGT विज्ञापन में 25,000 रिक्त सीटों शामिल करके LT प्रवक्ता, GIC प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 46,000 BPED शिक्षकों के लिए नियमित रूप से, माध्यमिक विद्यालयों में योगा के 5,000 पदों को प्रस्ताव पर अमल करने, समूह ग व
तकनीकी संवर्ग समेत अन्य विभागों के रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने, सभी भर्तियों को न्यूनतम 3 साल की उम्र सीमा में छूट, सभी लंबित भर्तियों को चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा करने जैसे सवालों को हल करने की मांग की गई। सभा को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरी और रोजगार सृजन के दावे सच्चाई से परे हैं। देश विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश के दावे अभी तक हवाई साबित हुए हैं। राजेश सचान, अनिल सिंह, मनीष सिन्हा, अंशुमान सिंह, एल.के. चौधरी, तमाम साथी यहाँ उपस्थित रहे। अब आप समझ सकते हैं ये हमारे मुद्दे बहुत साफ हैं भाई। हम गुमराह नहीं करते कि अब बात कुछ और करें और सूचना कुछ और दें, आप सीधे सीधे देख सकते हैं। तो शायद अब भ्रम आपका दूर हो गया होगा दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और सभी लोग प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर पहुँचें। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आचार संहिता से पहले कर लेना यह काम कि उत्तर प्रदेश के खाली पदों को भरने के लिए सरकार को करना होगा ऐलान। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।